बातों को कुछ थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लोगों जाहिर है यहाँ पर बैठ के मैं अभी आप लोगों को इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप नहीं सिखा सकता और प्लीज बोलना भी नहीं और सवालात में भी ये नहीं करना कि सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करें। ये सबसे ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करें। यार ये मेरे हाथ जुड़े हैं भाई। और एक बात बोलने लगा हूं जो कि थोड़ी सी शायद कड़वी लगे, अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर नहीं ढूंढ सकते हो छोड़ दो, तुम्हारी फील्ड ही नहीं है। डाउनलोड करने होते हैं फौरन कर लेते हो, काम की चीज है सर कहां से डाउनलोड करें नन्हे बेबी। ऑलराइट, थिंग इज दैट मैं आप लोगों से जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात शेयर करने आया हूं, एक छोटा सा सफर है जो जीएफएक्स मेंटोर में आज यहां तक मैं खड़ा हुआ। क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, मैं बचपन में क्या करता था, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए जानना जरूरी है ताकि समझ में आए कि जीएफएक्स मेंटोर निकला कहां से। मैं अपने खानदान का, पूरे खानदान का वो बच्चा हूं जिसको आज तक बल्ला पकड़ना नहीं आया। आई हेट क्रिकेट, आई एम सो सॉरी भाई। मैं बहुत ही इंडोर किस्म का बच्चा रहा हूं, लूडो खिलाओ तो खेल लूंगा। ड्राइंग करता था यार, बचपन से ड्राइंग करता था। कलर्स मेरी फेवरेट चीज है। मुझसे कोई पूछता है कि आपका फेवरेट कलर कौन है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ब्लू बोलूंगा तो लाल नाराज हो जाएगा। तो सारे कलर्स प्यारे हैं क्योंकि दुनिया में से एक कलर भी कम कर दिया जाए तो दुनिया फीकी है यार। तो मैं कैसे किसी एक का फेवर करूं? और ये कलर आप लोग मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझसे जब ये पूछा जाता है ना कि लाइक मैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझसे कई बार लोग कहते हैं मैं क्या बोलूं, ये वजह कि मुझे किसी के नाम भी याद नहीं रहता, बुढ़ा हो गया तो नाम याद नहीं रहता तो उसका फायदा होता है। एग्जाम में जो नंबर देना होते दे देता हूँ, जिस काम होता है वैसे दे देता हूँ। बट थिंग इज दैट कि अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ही कुछ वीडियोस कभी कभार बना लिया करता था कि बच्चों को कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे तो बना के उनको दे देता था। जीएफएक्स मेंटोर कब से शुरू हुआ? 2000 इनफैक्ट नहीं 17 से तो चैनल शुरू हुआ है। जीएफएक्स मेंटोर जो प्रोजेक्ट है ये आज से तो 15 साल पुराना। और .com जो है मैं इतना ऐसा पहले लिया था, ब्लॉगर पे मैं पहले कुछ ट्यूटोरियल डाला करता था लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आई ज़्यादा, छोड़ दिया था। फिर जीएफएक्स मेंटोर शुरू किया, लेकिन उससे भी पहले मैं लग जाता हूँ। 1994 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, साथ ही साथ मैंने एक कंप्यूटर डिप्लोमा हुआ करता था प्रोग्रामिंग वाला, फॉक्स प्रो नाम सुना है? फॉक्स प्रो, टर्बो सी, मैं प्रोग्रामर था। और पता नहीं क्यों था, वो इसीलिए था कि जिस तरह से आज बहुत सारे बच्चे अपने पीयर प्रेशर में आकर के कोई चीज पढ़ने चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 दोस्त जा रहे हैं आईटी सीख रहे हैं, मैं भी सीखूंगा। मेरे फलाने कजन ने एमबीए कर लिया, आज बहुत अच्छा कमा रहा है, मैं भी करूंगा। तो मैंने भी प्रोग्रामिंग सीखी थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त जा रहे थे सीखने। उस वक्त तो इतने नन्हे थे हम कि हमें ये भी नहीं पता था कि हम सीखने क्या जा रहे हैं। हम क्या, कोई पूछता था क्या करते हो, कंप्यूटर सीख रहा हूँ। कंप्यूटर में क्या सीख रहे हो ये भी नहीं पता था। तो इन द एंड ये हुआ कि जो फाइनल प्रोजेक्ट था हमारे ग्रुप बनता था और उस ग्रुप में सबके कोई ना कोई टास्क थे। मैं सिर्फ एक ही चीज लेके बैठा था कि यार ये जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये दिखेगा कैसे। उसको भी नहीं पता था कि मैं यूआई डिजाइनर उस वक्त से। बट आगे जैसे जैसे चलता गया एक वक्त आया कि घर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अजीब सी हो गई थी, जॉब करनी जरूरी थी। पहली जॉब लगी 2500 रुपये, 2,500 ये बात कर रहा हूँ मैं 94 की। दूसरी जॉब लगी 3,000, या ऐसी और जॉब डेटा एंट्री, क्योंकि कंप्यूटर सीखने के बाद यही समझ में आ रहा था यही कर सकते हैं। बट फारिग टाइम में वही ड्राइंग जो चलती थी, ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, लेकिन ये मेरा शौक था। और उस वक्त मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ना शौक को प्रोफेशन बनाया जा सकता है, नहीं पता था। आप लोगों के साथ भी ये मसला आया होगा जो मेरे साथ आया। मुझे फैशन डिजाइनिंग सीखनी थी तो मुझे
मेरे घर वालों समेत मेरे तमाम कजन्स ने बोला क्या लड़कियों वाली बातें कर रहा है, फैशन डिजाइनर बने, सब कपड़े सिएगा। चुप होकर बैठ गए। फिर फाइनेंस करना दिल चाह, तो घर वालों ने फिर कहा क्या कमाएगा इससे, फिर चुप करके बैठ गए। तो ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी यार। मैं उस दौर में हूं जब गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। आप लोग पता है क्या, आप लोग इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको पता ही नहीं कितने ब्लेस्ड हो। आपको माउस मिला हुआ। सर मैं बहुत पुराना हूं, ये पुराना चावल है। जितना पुराना उतना अच्छा है। मैं ओल्ड वाइन नहीं कहूंगा, आराम हो जाएगा अभी। ऑलराइट, सो माउस मैंने अभी देखा कि आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपके पास माउस है। हम तो काली स्क्रीन पे बैठ के टक टिक टिक, काली भी नहीं ग्रीन होती थी। आप लोगों ने मैट्रिक्स देख ली? क्या देखा यार? तो ग्रीन स्क्रीन हुआ करती थी, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे हम टाइप कर करके कंप्यूटर यूज करते थे। आप लोग जब, अच्छा हमने हिशाम भाई इस बात से एग्री करेंगे, आपने भी वो दौर देखा होगा, हम हर चीज में यूं होते थे, वाह माउस आया, वाह। वैसे मैं इतना पुराना हूं नहीं। अबे मैं पुराना हूँ यार, सॉरी भाई साहब, पता नहीं कहाँ काके बनने में बैठ गया मैं छोटे छोटे बच्चों में। ऑलराइट, सो थिंग इज दैट कि हमने हर चीज पे हैरत का इजहार किया। हमारे वो जो कंप्यूटर, मेरा पहला कंप्यूटर था 486 जिसमें 2 MB रैम थी और हार्ड ड्राइव नहीं थी। फ्लॉपी ड्राइव डाल करके हम बूट करते थे। फिर जब हार्ड ड्राइव ली, और वो जब हार्ड ड्राइव के चौड़े, मतलब चौड़े इतने चौड़े, भरम हमारे दोस्तों में, इमरान इस हार्ड ड्राइव को भरेगा कैसे? पता है कितनी थी वो? 512 MB। तो ये वो, मैं उस दौर की पैदा हुआ था। एंड साउंड ब्लास्टर, साउंड कार्ड किसी के पास होता था ना, तो वो बहुत बिग शॉट होता था, बहुत ज्यादा बिग शॉट होता था, क्योंकि वो बिल्ट इन आता नहीं था, पहले अलग से लगाना पड़ता था। क्रिएटिव का साउंड ब्लास्टर आता था, बहुत महंगा आता था। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग ब्लेस्ड हो। मैंने फोटोशॉप पढ़ा कैसे, कराची में एक जगह है खोड़ी गार्डन, वहां पे पुरानी रद्दी आती है बाहर से इंपोर्ट होती है। वो रद्दी कहाँ यूज होती है मैं बताऊं? पान के जो बांध के देते हैं या मसाला बांध के देते हैं, उसमें वो रद्दी काम आती है। उन रद्दियों में से जाकर के फोटोशॉप की किताबें ढूंढ के निकाल के पढ़ा भाई। मेरे वक्त में यूट्यूब नहीं था, मेरे वक्त में यूट्यूब नहीं था। अब सिर्फ ये सारी तमहीद इसलिए मांगी कि पहले तो ये समझ लो आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो माशाल्लाह। तो पहले तो इस पर शुक्र अदा करो कि आप लोगों के पास ये तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपको? पहले तो एक बार प्लीज सब अपने दिमाग में एक चीज को सोच लें कि आप बड़े हो चुके हैं। बचपने वाली हरकतें छोड़ दें। मैं बताऊं क्या बचपने वाली हरकतें? सर फलां चीज कैसे होगी, सर फलां चीज कैसे होगी। यार मेरे पास सवालात पता है कब लाया करो? जब पूरी तरह से गूगल को छान चुके हो और कोई आखिरी दर ना बचे तो मेरे पास आओ। ये होता है अपने पैरों पे खड़े होना। मैं ये देखिए, मैं अपनी इजारादारी कायम नहीं करना चाहता हूं कि भाई ग्राफिक्स में कोई मसला है तो मेरे से पूछो। यार बहुत सारे चैनल हैं, कोई वीडियो मेरे चैनल पे नहीं मिल रही ना, दूसरे चैनल से देखो, सीखो, डाउनलोड करके रखना नहीं है। मैं एक बात बताऊं प्रॉब्लम क्या है, ये आप लोग भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, मैं भी कर चुका हूं। जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था तो उस वक्त lynda.com की DVDs आती थी या कहीं से कोई कोर्स मिल जाता था, तो ऑनलाइन हम डाउनलोड कर लेते थे। डाउनलोड करके मैंने 3D Max, 3D माया, सिनेमा 4D, पता नहीं क्या क्या कचरा डाउनलोड किया। और आज मुझसे कोई पूछता है कि सर 3D Max आता है? नहीं, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया था। रीजन पता है क्या है? जब आप जिस वक्त डाउनलोड करके अपने पास हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हो ना, आपको लगता है कि अब सब तो हो गए, चीते हो गए, कंटेंट रखा हुआ देख लेंगे। कल तो नहीं देखोगे तुम लोग, मैंने भी नहीं देखा। टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लो। आप खुद सोचो, क्लास 1 में आपको अलजेब्रा पढ़ाई जाती है,
भाग जाते क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं था। टेक बेबी स्टेप्स, आसानी से सीखो, छोटे छोटे स्टेप्स। आप लोगों के सामने पूरी लाइफ पड़ी है। मैं इस फील्ड में घुसा हूं कितनी एज में? मैं तकरीबन 26 का था जब मैं इस फील्ड में घुसा। आज अल्लाह का शुक्र है 45 का हो गया हूँ। वो बाबा के रास्ते से बोलने लगे, बाबा वैसे बाबा ज्यादा बोलने लगे। एंड आप लोगों के पास बहुत टाइम है। एक बात, एक स्टोरी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। आप आई थिंक आप लोगों ने शायद सुनी हो। एक बहुत पुराने किसी गांव में शादी थी, बारात लेकर गए। उन्होंने कहा लड़की एक शर्त पे देंगे कि आप लोग ये जितने लोग हो हर कोई पूरा एक बकरा खाएगा, तब लड़की लेके जाओगे। सुनिए किसी की स्टोरी। उन्होंने कहा भाई एक बकरा पूरा बंदा कैसे खाएगा? कह रहे भाई यही है वरना लड़की नहीं देंगे। तो उस जो बारात जो लेकर गए थे उनमें एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ठीक है मान लो, उनको बोलो बस एक वक्त में एक बकरा पका कर लाए। अब सोचो जब इतने सारे लोगों में सिर्फ एक बकरा आएगा तो क्या हालत होगी? पता भी नहीं चला कहां गया। दूसरा है, तीसरा है, धीरे धीरे उन्होंने पूरे उतने काउंट के बकरे खा लिए जितने लोग थे। समझ में आ रहा है क्या? यार टेक बेबी स्टेप्स। आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम, मैंने मेजॉरिटी जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एक बड़ा फनी आता है, सर वो एवेंजर्स वाली एनिमेशन सिखाते हैं। अबे भाई मुझे आती तो मैं हॉलीवुड में होता है यार। सही है। अच्छा आयरन मैन का सूट उड़ के आ रहा है, वो कैसे लगेगा वो सिखाते। सीरियसली सच बोल रहे हो? मतलब क्या भाई, वो बड़ी बड़ी टीमें बैठी हुई है, वहां अकेला एक बंदा नहीं बैठा हुआ। और आप भी ये मत सोचे कि आप अकेला बंदा मिलकर कुछ कर सकता है। मेरा जो प्राइम फोकस, अब जो मैं हिशाम साहब से भी कल यही बात कर रहा था कि भाई साहब हम ये सारी चीजें सिखा लें कोई फायदा नहीं जब तक हम इनको साथ मिलकर काम करना नहीं सिखाएंगे। तो मेक योर टीम भाई। आप लोगों को टीम्स बनाने की शदीद जरूरत है। अपनी ईगो को थोड़ा सा कुचलना पड़ेगा। अनावकील मैं, ये जो मैं वर्ड है ना बड़ा खतरनाक है, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अब ये सारा सिलसिला मैंने क्यों छेड़ा है? ये टीम वर्क वाला जैसे इवेंट है, वाइटल वेज सीखना सिखाओ। वाइटल वेज वालों का जो इनिशिएटिव है दैट वुड बी अमेजिंग। बहुत अच्छा फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है अगर जो ये प्लान कर रहे हैं वैसा हो जाए, जो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। आप लोग आएंगे, आप लोग अपना बिजनेस करेंगे, आप लोग अपने स्टार्टअप्स होंगे, आपको मेंटोरशिप मिलेगी। एहतशाम साहब ने मुझे जबरदस्ती ऑक्यूपाई भी कर दिया कि इमरान साहब ग्राफिक डिजाइनिंग में आप मेंटोर करोगे। मैंने कहा जी करूँगा। तो अगर आप गुस्से हो तो आपको मेरे हाथ से गुजरना पड़ेगा। एनीवेज वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोचिएगा जरूर वाइटल वेज को ज्वाइन करने के लिए। एक छोटी सी बात आप लोगों को कहूँगा, आप सब इतने टैलेंटेड हो कि आपको भी नहीं पता। पता है क्यों? हमारी रगों में पाकिस्तानी पानी घूम रहा है और ये वो कौम है जो कुछ ठान लेना तो पीछे नहीं हटे। और मुझे इतना पता है कि आपको सिर्फ ठानने की देर है, बट ठान लो प्लीज। बहुत ज्यादा मेंटोर लाइक मुझ जैसे मेंटोर के पीछे भी ना पड़ो। पहले खुद को एनालाइज करो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अपने शौक को, अपनी हॉबी को प्लीज अपना प्रोफेशन बनाने का सोचो। अगर आपकी, यार देखो एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, एक कबूतरबाज है, आपको क्या लगता है उसने कबूतरों के बारे में कोई इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा होगा? नहीं, लेकिन वो कबूतर को चलते हुए देख के बताया था इसको ये बीमारी है। ऐसा है? आपके जानने वालों में कोई ना कोई कबूतर वाला पालने वाला होगा, उसको इतनी नॉलेज होगी उस कबूतर के बारे में, तमाम कबूतरों की नस्लों के बारे में, और उससे पूछो कितना पढ़े हो या इस कबूतरों के बारे में कितना पढ़ा? नहीं, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें एक और बड़ी मजे की चीज बताऊं, एक छोटी सी रिडल है, पहेली। पहेली क्या, उसका जवाब आप देंगे।
इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, एक अंडा 4 मंजिल से नीचे गिरा, बताओ क्या हुआ? टूट गया। नहीं टूटा, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चक्के बच गया। वही अंडा 10वीं मंजिल से गिरा इस बार, अब क्या हुआ? नहीं टूटा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अंडा प्रैक्टिस में आ चुका है। वही अंडा 4 फीट की बुलंदी से गिरा, टूट गया। क्यों पता है? साला ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। अब एक बात याद रखिएगा, ये अंडा आप हो, एक बार काम अच्छा हो जाए, फाइबर पे गिग लग गई, पैसे मिल गए, चौड़े मत हो जाना, गिर जाओगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग। और क्या बोलो यार, सवाल पूछो। ठीक, मैं बात सुने, ऑनेस्टली मैं कोई खास तैयारी करके नहीं आया था, मैं यहाँ बैठ के देख रहा था बहुत सारे। अच्छा एक और एक पहले तो मैं सॉरी करना चाहूँगा, वो ये कि खाने के दौरान मैं कुछ लोगों से मिला, फिर मैं भाग गया, फिर वापस आया 2 लश्कर किस्म के बाउंसर्स के साथ। कुछ लोग बेचारे मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने जा रहे थे, मैंने मना कर दिया, अब भाई यार खाना खा लेने दे देते ना, सॉरी जिनको मैंने उस वक्त मना किया। अभी मिलूंगा, आप लोग के साथ मिलूंगा, तस्वीरें खिंचाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम भी बड़े ठीक हैं इमरान भाई, बहुत ठीक है। इस्लामाबाद वाले हैं, भेजू इनको ऊपर।